माता की जय। ये वीर सपूतों की टोली खेल रही खून की होली। रक्त जमे तो जम जाए धमनी में, पर दुश्मन न पैर रख पाए जमीन में। कथा सुनाई कंकर पत्थर नीरों ने कि कैसे देश बचाया वीर अहीरों ने। पर्वत की ये चोटी, जमीन पर पड़े पत्थर और मदमस्त होकर बहती हवा देती है गवाही हिंद के उन सच्चे सपूतों के शौर्य की, जिन्होंने ताकतवर दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, बल्कि हिंद की सीमाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाने वालों ने दुश्मन को सबसे तगड़ी चोट दी थी। ये वो युद्ध था जिस युद्ध ने हमारे देश को वाकई झटका दिया था, सामरिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक तौर पर भी। लेकिन इसी युद्ध का एक अहम हिस्सा था रेजांगला में लड़ा गया वो युद्ध, जिसे दुश्मन देश चीन भी कभी भुला नहीं सकता, जहां हथियार और तादाद में कम होने के बावजूद भी हिंद के सतत जनप्रहरियों ने चीन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और यही वजह थी कि जब हमारे वो जवान शहीद हुए तो खुद चीन ने हमारे सैनिकों को बहादुर बताते हुए उनको सम्मान दिया था। वो थे हिंद के परवाने वीर अहीर। ये आजाद भारत का पहला युद्ध नहीं था। इससे पहले पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा भी और दुश्मन की छाती पर विजय पताका भी फहराया था। लेकिन चीन के साथ हुआ ये युद्ध विश्वासघात से भरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देश में गूंज रहा था। भारत को आजाद हुए महज 15 साल ही बीते थे। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध की इबारत लिखी जा रही थी। भारत से अलग होकर बने देश पाकिस्तान में अस्थिरता थी, तो इसी अस्थिरता के बीच लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। ऐसे में जरूरत थी कि देश के चारों तरफ बसे देशों के साथ मित्रता की जाए, जिसमें चीन एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर था। उस वक्त नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन तभी एक घटना ने विश्वासघात और अटूट विश्वास की दो अलग अलग कहानी पेश की थी। जब चीन ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया था, वहीं चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ भारत से दोस्ती की बात कर रहा था, यह साबित हो गया था कि चीन भरोसेमंद नहीं है और उसने विश्वासघात किया है। लेकिन इस घटना में एक अटूट विश्वास की कहानी भी सुनाई गई और इस कहानी के कथानायक हैं वीर अहीर। तारीख अक्टूबर 1962। चीन ने भारत के पूर्वोत्तर और लद्दाख सेक्टर में अचानक हमला कर दिया था। हमले की तैयारी चीन पहले से कर रहा था, लेकिन भारत को इसकी भनक नहीं थी। वो तेज रफ्तार से अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार लद्दाख के उस इलाके में कमजोर पड़ गई थी, जहां हिंद के 124 सतत जनप्रहरियों ने चीनी सैनिकों को
मौत की नींद सुला दिया था। तारीख 17 नवंबर 1962। जगह रेजांगला, लद्दाख। रात का वक्त हो चला था। पहाड़ी इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और इसी बीच आंधी तूफान ने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। चीनी सैनिक जहां पहाड़ी इलाकों और बर्फीले मौसम में युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह अभ्यस्त थे, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों से गए भारतीय सैनिकों के लिए परिस्थितियां पूरी तरह विपरीत थी। हथियारों के मामले में भी भारतीय जवान चीन के सैनिकों से पीछे थे। खास बात यह भी थी कि चीन जहां पूरी तैयारी के साथ युद्ध मैदान में उतरा था, वहीं भारत चीनी भाई भाई के नारे के बीच भारत को सपने में भी चीनी आक्रमण का आभास नहीं था। ऐसे में इस रेजांगला में चीन की सेना को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। इस चार्ली कंपनी में कुल 124 जवान थे, जिसमें से अधिकतर यादव समुदाय से थे, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों से निकलकर भारत की रक्षा करने के जज्बे के साथ रेजांगला पहुंचे थे। चार्ली कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। रेजांगला का ये मोर्चा कितना अहम था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि रेजांगला चुशुल घाटी का वो दर्रा जिसे अगर चीन जीत लेता तो लद्दाख तक अपनी पहुंच बना लेता और आज लद्दाख पर चीन का कब्जा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से निकले वीर अहीरों ने उस बर्फीली रात में चीन के सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। तारीख 18 नवंबर 1962। बर्फ और आंधी का फायदा उठाते हुए चीन के सैनिक लगातार रेजांगला फतेह की कोशिश करते रहे, लेकिन चार्ली कंपनी के वीर अहीरों ने उनको वहीं उसी जगह पर रोक कर रखा। सुबह होते होते चीन पूरी तरह बौखला उठा था। वजह थी चार्ली कंपनी के कुल 124 सैनिक, जिनके पास हथियार चीनी सैनिकों के मुकाबले बेहतर नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के सैकड़ों सैनिक बेहतरीन हथियारों के साथ थे। अब दिन में चीन ने 3 तरफ से हमला कर चार्ली कंपनी के पांव उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन हिंद पर कुर्बानी का बीड़ा उठाने वाले कहां मानते, तो चीन के सैनिकों के पांव तक रेजांगला में पड़ने तक नहीं दिए। लगातार खराब होते मौसम की वजह से मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी का संपर्क हेडक्वार्टर से भी टूट गया था, यानी किसी भी मुश्किल परिस्थिति की जानकारी या मदद के लिए कोई संपर्क नहीं किया जा सकता था। अब जो कुछ करना था वो चार्ली कंपनी को करना था। सामने दुश्मन थे जो भारत पर पूरी तरह से नजर के साथ दाखिल होना चाहते थे, तो वहीं पीछे वो देश जिसकी सेवा, जिसकी रक्षा करने का बीड़ा यादव समाज के इन वीर अहीरों ने अपने कांधे पर उठाया था। ऐसे में बिना परिणाम की चिंता किए भारत के सच्चे सपूत भिड़ गए चीनी सैनिकों से। नजदीक की दूसरी पहाड़ियों पर चीन के साथ भारतीय सेना की अलग अलग कंपनी मोर्चा संभाल रही थी, लेकिन उन सैनिकों को रेजांगला पोस्ट पर हुए हमले की जानकारी तक नहीं थी। लद्दाख की बर्फीली, दुर्गम और 18,000 फुट ऊंची इस पोस्ट पर सुबह होने से पहले हुए इस युद्ध में यादव सैनिकों की वीरता देखकर चीनी सेना कांप उठी। इस युद्ध में 124 में से कंपनी के 114 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने चीन के आगे बढ़ने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चीन के साथ चले रेजांगला के इस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय सैनिक शहीद हुए, बल्कि सिर्फ इसी पोस्ट यानी कि रेजांगला में ही इन 124 वीर सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। इतिहास के पन्नों में ये तो दर्ज है कि भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन इस बात को खास तौर पर नहीं बताया गया है कि इस युद्ध में रेजांगला अकेली ऐसी पोस्ट थी
जहां यादव सैनिकों के सामने पस्त होने की बात खुद चीन ने स्वीकार की थी। जी हां, रेजांगला में अपनी हार को चीन ने स्वीकार किया था। यही नहीं, चार्ली कंपनी के शहीद 114 जवानों के शव को चीन के सैनिकों ने कंबल से ढका था। उनके सिर के साथ उनकी बंदूकों को खड़ा किया गया था और एक कार्ड भी उनके सीने पर रखा था जिस पर लिखा था बहादुर यानी वीर अहीर। रेजांगला की पोस्ट पर अपनी हार का ऐलान भी चीन की तरफ से किया गया था। जब रेडियो पेकिंग से खबर दी गई थी कि चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला में हुआ क्योंकि एक बहादुर कौम ने रेजांगला के बर्फीली पहाड़ों पर चीन के सैनिकों को टिकने नहीं दिया। हिंद की रक्षा करने वाला कोई भी जवान इसलिए नहीं लड़ता कि उसके नाम की चर्चा हो, बल्कि अपना फर्ज समझकर न सिर्फ देश के दुश्मनों से लड़ता है बल्कि देश की रक्षा के लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो पीछे नहीं हटता। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि चार्ली कंपनी इन यादव सैनिकों को इतिहास में उतना भी सम्मान या चर्चा नहीं मिली जितना चीन ने सम्मान दिया। बस सम्मान के तौर पर 18 नवंबर को रेजांगला युद्ध की याद में अहीर शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो वहीं रेजांगला में एक स्मारक बना है जिसे अहीर धाम कहते हैं। लेकिन इस पीढ़ी को कभी अहीर शौर्य दिवस या अहीर धाम के बारे में जोर देकर बताया ही नहीं गया कि उन 114 वीर अहीरों की कहानी सुनाई जाती जिनकी वजह से देश का अहम हिस्सा लद्दाख आज भी देश का हिस्सा है। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे वीर अहीरों को शत शत नमन। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.